एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी रीड करेंगे जिसका नाम है ए लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। ए को हम आ भी पढ़ते हैं या ए भी पढ़ सकते हैं। आ लाइफ, आ मतलब होता है एक, लाइफ मतलब जिंदगी, ऑफ का देखिए तीन मतलब होता है। का, पहला का, दूसरा के, तीसरा की, का के की। सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है संतोष, संतोष की एक जिंदगी। तो फ्रेंड्स चलिए मेन स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ही बता दे रहा हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये स्टोरी बहुत कंफ्यूजिंग है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे इस स्टोरी में। वंस, एक बार, a fisherman was reclining against the dock with a few fish in his bucket. देखिए, वंस एक बार, एक मछुआरा, was reclining, यहाँ पे देखिए रिक्लाइन, was लगा है, was के साथ वर्ब में आईएनजी को आप हटाइए और ये वर्ड जो है रिक्लाइन, इसका मतलब होता है झुककर बैठना। वाज रिक्लाइनिंग, एक बार एक मछुआरा, रिक्लाइन मतलब होता है झुककर बैठना और रिक्लाइनिंग मतलब हो जाएगा झुककर बैठा हुआ था। एक बार एक मछुआरा झुककर बैठा हुआ था अगेंस्ट मतलब के सामने, द डॉक के सामने, विथ अ फ्यू फिश, कुछ मछलियों के साथ, इन हिज बकेट, उसके बकेट में, उसके टोकरी में। यहाँ पे देखिए डॉक का मतलब होता है जहाज के किनारे का प्लेटफॉर्म या जगह, जो जहाज के किनारे का प्लेटफॉर्म होता है उसे डॉक कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे जहाज में बैठा और किनारे बैठा, इसको ही डॉक कहते हैं। अगेंस्ट द डॉक की तरफ, एक बार एक मछुआरा झुककर बैठा हुआ था डॉक के सामने, उसके और टोकरी में कुछ मछलियों के साथ, या कुछ टोकरी में मछलियां लिए हुए। अ रिच मर्चेंट, एक रिच यानी कि रिच मतलब होता है अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक अमीर व्यापारी was passing over there and noticed him, was passing over, गुजर रहा था, एक अमीर व्यापारी गुजर रहा था वहां से, over there मतलब वहां से, and और noticed मतलब होता है देखा, him मतलब उसे, और उसे देखा। He asked, वह पूछा, why are you squandering your time in rest? देखिए क्या पूछा, why are you squandering, यहाँ पे देखिए आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस यहाँ पे है। why are you, आर के साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। स्क्वेंडरिंग, यहाँ पे आईएनजी को आप हटाइए और यहाँ पे वर्ड जो है स्क्वेंडर, जिसका मतलब होता है व्यर्थ गंवाना। वह पूछा, कौन, जो रिच मर्चेंट था, कि तुम क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो, योर टाइम, अपने समय को, इन रेस्ट, आराम में, तुम अपने समय को व्यर्थ आराम में क्यों गंवा रहे हो। गो एंड ट्रैप सम मोर फिश, गो जाओ, एंड और, ट्रैप और ट्रैप करो, पकड़ो, सम कुछ, मोर ज्यादा, फिश मतलब मछली, जाओ और कुछ और मछली पकड़ो। द फिशरमैन रिप्लाइड, मछुआरा रिप्लाइड, यानी कि रिप्लाई मतलब होता है उत्तर देना, रिप्लाई की सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, मछुआरा उत्तर दिया। आई हैव caught all I need for today and I am smoking my pipe to enjoy the breeze.
आई हैव कॉट ऑल। मैं यहाँ पे देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। आई हैव कॉट यानी कि मैं पकड़ चुका हूं। ऑल सब। आई नीड फॉर टुडे जिसकी मुझे आज के लिए जरूरत है। मछुआरा उत्तर दिया कि जिसकी मुझे आज की जरूरत है वह मैं सब पकड़ चुका हूँ। एंड और आई एम स्मोकिंग और मैं धूम्रपान कर रहा हूँ। माई पाइप मेरे पाइप को। टू इंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए। द ब्रीज ठंडी हवा को। ब्रीज मतलब होता है ठंडी हवा। यहाँ पे देखिए पाइप का मतलब होता है जो स्मोक करने का वो जो एक पाइप होती है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। द बिजनेसमैन ऑब्जेक्टेड। द बिजनेसमैन यानी कि जो बिजनेसमैन था ऑब्जेक्टेड वो ऑब्जेक्टेड किया। यहाँ पे देखिए बिजनेसमैन का मतलब होता है व्यवसायी और ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म विरोध। ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, ऑब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म विरोध किया। जो व्यवसायी था ऑब्जेक्टेड यानी कि विरोध किया। इफ यू विल यूज टाइम इन फिशिंग। इफ यदि यू विल यूज तुम यूज करोगे टाइम समय को इन फिशिंग फिशिंग में मछलियां पकड़ने में। यू कुड अर्न मोर मनी देन रिक्वायरमेंट। यू कुड अर्न मोर मनी तुम ज्यादा पैसा कमा सकते थे देन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरी। यदि तुम मछली पकड़ने में समय यूज करते तो तुम ज्यादा रिक्वायरमेंट से ज्यादा पैसा कमा सकते थे। यहाँ पे देखिए कुड लगा है इसलिए थे आ रहा है। द फिशरमैन रिप्लाइड। फिशरमैन यानी कि मछुआरा उत्तर दिया। एंड देन व्हाट और एंड और देन मतलब तब और तब व्हाट क्या और तब क्या। फिर देखिए वेल देन योर सेविंग वुड अलाउ यू टू buy a bigger boat so that you may go farther into the sea to catch bigger fish to make even more money। देखिए एंड और यहाँ से हम यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए वेल ठीक है। देन योर सेविंग तब योर सेविंग जो तुम्हारी बचत है सेविंग है बचत है। वुड अलाउ तुम्हें अलाउ करेगी अनुमति देगी। टू बाई खरीदने के लिए। अ बिगर बोट एक बड़ी नाव। बोट एक बड़ी नाव। सो दैट का मतलब होता है ताकि। यू मे गो फार्दर इनटू सी तुम सी में जा सको समुद्र में जा सको। टू कैच बिगर फिश कैच करने के लिए पकड़ने के लिए। बिगर फिश बड़े मछलियों को। टू मेक इवन मोर मनी और अधिक पैसा बनाने के लिए। द बिजनेसमैन रिप्लाइड व्यवसायी उत्तर दिया। यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ से और यहाँ तक था ये बिजनेसमैन इसका रिप्लाई दिया था ना कि ये जो आगे लिखा है ये रिप्लाई दिया। देखिए तभी मैं आपको कहा था इस स्टोरी को आप अच्छे से रीड कीजिएगा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। एंड देन व्हाट और तब क्या और तब क्या। देन यू कुड बाई अ होल fleet of boats and catch 1,000 of fish and make 1,000 of rupees in one day and become rich like me। and then what और तब क्या। then you could buy a whole fleet तुम खरीद सकते हो। यहाँ पे देखिए कुड लगा है लेकिन इसे हम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो थे अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो हम इसे थे यूज करेंगे।
देन तब यू कुड बाई तुम खरीद सकते थे अब होल एक पूरा फ्लीट ऑफ बोट्स एक पूरा नाव खरीद सकते थे। यहाँ पे देखिए फ्लीट मतलब बहुत सारे नाव एंड और कैच 1,000 ऑफ फिश और हजारों मछलियां पकड़ सकते थे एंड और मेक 1,000 ऑफ रुपीज और हजारों रुपए कमा सकते थे इन वन डे एक दिन में एंड और बिकम रिच लाइक मी और मेरे तरह अमीर बन जाओ एंड देन व्हाट और तब क्या आस्क्ड द फिशरमैन आस्क्ड द फिशरमैन मछुआरा पूछा फिर से और तब क्या देन यू कुड सिट बैक एंड एंजॉय लाइफ लाइक आई डू देन तब यू कुड सिट बैक तुम वापिस बैठ सकते थे एंड और एंजॉय लाइफ और आनंद लो लाइफ जिंदगी का लाइक आई डू जैसे मैं लेता हूँ द रिच मैन सेड रिच मैन यानी कि जो अमीर व्यक्ति था सेड कहा क्या यहाँ पे देखिए जो ये है ये रिच मैन कहा था ना कि आगे वाला कहेगा आगे वाला देखिए वेल isn't that what I am doing already said the fisherman proudly अब said the fisherman proudly जो फिशरमैन था प्राउडली गर्व से कहा क्या कहा वेल अच्छा isn't that क्या नहीं है वह क्या वह नहीं है what जो I am doing already जो मैं इस समय कर रहा हूँ said the fisherman proudly मछुआरा गर्व से कहा कि इस समय जो मैं कर रहा हूँ क्या वह नहीं है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी। चलिए तो हम इस स्टोरी का मोरल भी रीड कर लेते हैं। जैसा कि हर स्टोरी में बताता हूँ मोरल का मतलब होता है नैतिक शिक्षा। अ कॉन्टेंटेड मैन लिव्स लाइफ हैप्पीली। देखिए अ कॉन्टेंटेड मतलब होता है संतुष्ट। एक संतुष्ट मैन आदमी लिव्स यानी कि यह प्रेजेंट कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अ कॉन्टेंटेड मैन एक संतुष्ट आदमी लिव्स जीता है लाइफ जिंदगी को हैप्पीली खुशी से। एक संतुष्ट आदमी जिंदगी को खुशी से जीता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी जिसे मैं हर लाइन वाइज लाइन आपको रीड करके दिखाया हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और हिंदी में वर्ड मीनिंग भी बताया। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।